वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों बीएसएससी एग्ज़ाम पेपर लीक को लेकर एक नई अपडेट आई है और आप लोग देख रहे हैं बीएसएससी पेपर लीक में एक और प्राथमिकी जल्द ही एक प्राथमिकी दर्ज करेगी ईओयू की जो टीम है। ठीक है, उन्होंने दोस्तों दूसरी पाली और तीसरी पाली की जो परीक्षा हुई थी जिसको रद्द करने के लिए स्टूडेंट कल आंदोलन भी किए थे और आप लोग देखे थे किस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज भी किया गया था। उसके बाद दोस्तों आज के पेपर हिंदुस्तान में ये न्यूज़ आया है कि दूसरी और तीसरी पारी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक की उड़ी थी अफवाह। मतलब कि वे अभी भी मान रहे हैं कि दूसरी और तीसरी पारी की जो परीक्षा हुई थी वो उसमें जो पेपर रद्द हुआ था वो अफवाह था। और इसमें देखिए उन्होंने क्या बात कही है और किस पे प्राथमिकी दर्ज होगी इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। साथ ही दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कल से बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। डेली एक सेट जिसमें 150 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा वो स्टार्ट किया जाएगा। तो आप लोग भी चैनल से जुड़ जाइए। अगर चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से डेली एक सेट का प्रैक्टिस करेंगे जिससे क्या होगा कि आपको आने वाले बीपीएससी एग्जाम में अच्छा स्कोर हो पाएगा। तो चलिए बात करते हैं अब इस पे। तो देखिए ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की दूसरी और तीसरी पाली के पेपर लीक की अफवाह फैलाई गई। वो बताए हैं कि अफवाह फैलाई गई। क्या इस पे आपका क्या राय है, कमेंट करके बताइए। क्या सच में अफवाह थी पेपर लीक दूसरे और तीसरे शिफ्ट में? ऐसा दोस्तों ये जांच आयोग की तरफ से बोला गया है। ठीक है, ऐसा करने वाले संगठित गिरोह की पहचान कर इसके खिलाफ केस दर्ज कराने की तैयारी में ईओयू जुट गई है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि जो ऐसे किए उस पर केस दर्ज किया गया था। अब देखिए पेपर लीक अफवाह इसके बाद खुद बोलेंगे कि देखिए इस मामले में ईओयू की तरफ से यह दूसरी एफआईआर होगी। इससे पहले भी एक एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ईओयू की शुरुआत जांच में पता चला है कि दानापुर के बीएस कॉलेज के तीसरे चरण यानी 24 दिसंबर का जो पेपर हुआ था तीसरा शिफ्ट, उसकी परीक्षा समाप्त होते ही दोपहर को 12:15 बजे के बाद पेपर वायरल कर दिया गया था। अब बताइए जब पेपर स्टूडेंट को लेके आना अलाउ ही नहीं था और तो वायरल कैसे हुआ? इसका मतलब है कि स्टूडेंट मोबाइल लेके अंदर गया था तभी तो क्वेश्चन वो बाहर लाया, या फिर किसी तरीके से क्वेश्चन बाहर आया है तभी वायरल हुआ है। तो इस पे दोस्तों जांच करने की ज़रूरत है। एक तो बोल रहे हैं कि ये अफवाह है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं पेपर वायरल किया गया। तो दोस्तों दोनों में खुद के ही बातों में इसके एक रूपता नहीं दिख रही है। साथ ही दोस्तों इन्होंने क्या कहा है कि इस केंद्र के सभी अभ्यर्थी ने फोटो खींचकर 1:15 बजे इस केंद्र के किसी अभ्यर्थी ने फोटो खींचकर 1:15 बजे किसी दोस्त को भेज दिया। अब बताइए फोटो खींच के 1:15 बजे भेजा है तो भाई जब पेपर बाहर आया तभी तो भेजा है, या मोबाइल अंदर गया तभी भेजा है पेपर समाप्त होने के बाद। जहां से यह वायरल हुआ उसके बाद कई छात्र मीडिया में के बीच फैल गया और उनका बोलना है कि इसके बाद ये मीडिया में फैल गया। यह बात सामने आई है कि इसे गलत तरीके से प्रचारित करते हुए अफवाह फैलाई गई है और परीक्षा को रद्द करने को लेकर हंगामा हो गया है। तो जो परीक्षा रद्द कल के जो आंदोलन हुआ था दोस्तों इसके बाद ही ये न्यूज़ आया है। ठीक है, इस मामले में सुनियोजित साजिश भी सामने आ रही है। गौर हो कि 23 दिसंबर की पहली पारी की परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द की जा चुकी है। 23 दिसंबर की पेपर रद्द हो चुका है तो देखे थे आप लोग और पता ही होगा। लेकिन बात तो जब ये है कि जब पेपर बाहर नहीं आना था तो वायरल कैसे हुआ, जांच का विषय है और आप इस पे जांच करना चाहिए। आप लोग का क्या इस पे कमेंट है, आप लोग भी बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही दोस्तों देखिए कल वाला आंदोलन में किस तरीके से छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया। इतनी कठोरता अगर आप लोग उठाए रहते एग्ज़ाम को अच्छे से कंडक्ट कराने में, इतनी मेहनत किए रहते तो आज ये नौबत नहीं आती कि छात्र रोड पे उतर के आंदोलन करते। पेपर में जितनी सख्ती बरतनी चाहिए थी उतनी तो बरती नहीं। अब छात्र जब आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग उठा रहे थे तो उस पर लाठीचार्ज किया गया है और इंटेंसली लाठीचार्ज किया गया। आप लोग देखे भी होंगे किस तरीके से छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया है। तो ये सारा चीज़ है दोस्तों। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। तो जो लोग भी घायल हुए हैं देख रहे हैं 2 दर्जन लोग घायल हो गए हैं इनके कारण। ठीक है, आगे देखेंगे। तीनों पाली की परीक्षा रद्द की जाए। माले ने भी, एक राजनीतिक पार्टी है, उन्होंने बोला है कि तीनों पाली की
परीक्षा रद्द की जाए। विभिन्न विपक्ष पार्टी ने भी इस पर बयान दिया है, लेकिन अभी तक कुछ इसके बारे में ठोस नहीं सामने आ रहा है। और देख रहे हैं जिस तरीके से ईओयू ने बोला है कि ये अफवाह है। तो दोस्तों, पेपर लीक के बारे में आपका क्या बयान है, कमेंट कीजिए। और आपके पास अगर प्रूफ है तो मेल कीजिए। उन्होंने मेल करने का भी ऑप्शन दिया था, कुछ मेल का जवाब भी आया था। हमने पहले वीडियो बना के दिखाया है कि किस तरीके से उन्होंने मेल का भी जवाब दिया था, और उसको भी अफवाह ही बता रहे थे सेकेंड पाली और थर्ड शिफ्ट को लेके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग चैनल पे अगर देखें और अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है हमारा न्यूज़, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।